व्यास जी ने तो सबसे पहले वेदा त्रिविधा, वेद एक ही था, आपने उसके और 3 भाग किए। वेद को कुल 4 भागों में बांटने के ही कारण आपका नाम वेद पड़ा। और आप जन्म होते ही विशाल हो गए थे, बड़े हो गए थे, इसलिए आपका नाम व्यास पड़ा। आप जन्म होते ही विशाल क्यों हुए? छोटे बच्चे की भांति क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपकी माँ का नाम था मच्छगंधा, इसके बाद नाम पड़ा योजनगंधा, और जब आपका जन्म हुआ तब नाम पड़ा सत्यवती। सत्यवती के गर्भ से आपका जन्म उस समय हुआ जिस समय सत्यवती कुंवारी थी, उस समय वेदव्यास जी का जन्म हो गया था। कौन लालन पालन करे, कौन भोजन की व्यवस्था करे, इसलिए वेदव्यास जी जन्म होते ही विशाल हो गए थे, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। इसके बाद आपकी माँ की शादी किनसे हुई? राजा शांतनु से। शांतनु की पत्नी का नाम था गंगा, तो गंगा ने राजा शांतनु को छोड़ दिया था, तब आपकी माँ की शादी राजा शांतनु से हुई। काला स्वरूप होने के कारण आपका नाम पड़ा कृष्ण, और बैतुआ और यमुना के द्वीप में आपका जन्म हुआ, इसलिए आपका नाम पड़ा द्वैपायन। तो आपका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेद को तो आपने तो 4 भागों में तो बांट डाला, परंतु स्त्री सुदुतिजु बंधु नाम त्रयीनो सुति गोचरा। किसी किसी के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं उनका कल्याण कैसे हो? कौन एक ऐसा ग्रंथ होगा जिसमें वेदों का भी रहस्य हो, पुराणों का भी रहस्य हो, शास्त्रों का भी रहस्य हो, जिसका ज्ञानोपार्जन करने से सबका कल्याण हो जाए? ब्रह्मा जी ने कहा कि वेदव्यास ऐसा ग्रंथ तो केवल महाभारत है जिसमें सब कुछ है। वेदव्यास जी ने कहा कि महाभारत में तो 1 लाख श्लोक हैं, कलयुग आने वाला है, द्वापर का अंतिम समय है, इतने जल्दी कौन लिखेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गणेश जी का हवन कीजिए। तब वेदव्यास जी ने गणेश जी का हवन किया कि सत्यवती सुदाओ इसमें मात्र हो गणेशानु भक्ति चिंतित पूरक। गणेश जी आए। गणेश जी ने कहा कि अहम पृथुस्मि, मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु एक शर्त पे। श्रुत्वेव तत्प्राह गणेशो यदि मे लेखने क्षणम लिखते नावदृष्टि तो तदा श्याम लेखकोवम, कि लिखते वक्त मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए वेदव्यास, इस शर्त पे लिखना तो मैं लिखूंगा। वेदव्यास जी ने कहा कि यस्मिन् अश्लोके अहम वक्तव्यम, अरे मेरी भी शर्त रहेगी ना, मैं भी जिस श्लोक को कहूंगा आप भी सोच और समझ के लिखना। तो यहाँ से वेदव्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। इनके लिए दूर नहीं होता सज्जनों, ये तो विष्णु के अवतारी है? विष्णु के लिए कहाँ दूर होता है? विष्णु तो सिया राम माया सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये तो सर्वव्यापी है। वामन भगवान जी ने तो 2 पांव में लोकी लोक नाप लिए थे। तो महाभारत के बाद आत्म संतुष्टि नहीं मिली, नारद जी आए। तम दृष्ट्वा परम प्रीति व्यासो सत्यवती सुदाओ कृत्वा अर्घमासनं दत्वा प्रपक्षम कुशलम मुनि। तम दृष्ट्वा वेदव्यास जी ने जब नारद जी को देखा, सबसे पहले आसन दिया, अर्घ्य से उनके पादों का प्रक्षालन किया, गंध अक्षर से उनकी पंचोपचार पूजा की, अंत में उनकी कुशलता को पूछा। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारा हिंदू धर्म संस्कार है। कोई घर पे अतिथि आ जाए, पहली ऐसी सेवा होती थी, और आज कोई घर पे अतिथि आ जाए कैसी उल्टी उल्टी व्यवस्था होती है, सोच लीजिए। जैसा पानी वैसा पानी, और जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक भोजन होगा, सात्विक विचार आएंगे, तामसी भोजन होगा, तामसी विचार आएंगे। और आज तो अधिकतर सर्वे जना अगासुरायंती। वेदव्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी अच्छी जो शांति नहीं हो रहा। तो नारद जी ने कहा आपने तो ब्रह्म सूत्र की रचना की, इतिहास पुराण की रचना की, वेदों का विभाजन किया, धर्म का निरूपण किया, अरे महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, और जब तक आपने जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, जब तक आपने श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया, जब तक आपने सदगति मुक्ति का मार्ग नहीं बताया, क्या संसार में 2 ही काम रह गया क्या? कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तीसरा काम नहीं है क्या? ये दो ही काम रह गए कि जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण।
जब तक आपने भज गोविंदम जब तक आपने भक्तों को गोविंद रूपी रस का पान नहीं दिया वेदव्यास, तब तक आपका यो चित्त जो शांत नहीं होगा। तो अंत में वेदव्यास जी ने नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो नन्नाड़ भगवान को प्रणाम किया, मां सरस्वती की वंदना की और इस माटी के ऊपर बैठ करके 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। वेदव्यास जी का प्राचीन विग्रह पुरानी मूर्ति, वेदव्यास जी का नया विग्रह नई मूर्ति। 1996 में चेन्नई के अर्जुन दास आहूजा जी ने इस गुफा का जीर्णोद्धार और इस विशाल मूर्ति की स्थापना की। कहाँ रह गया मद्रास, कहाँ रह गया माना, धन्य हो ऐसे महापुरुषों के लिए। भगवान विष्णु शुक मुनि जो 12 साल तक मां के गर्भ में रहे, 12 साल तक कहा कि जब तक मुझे गर्भ में श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं जन्म नहीं लूंगा। वो शुक्राचार्य ना, सुखदेव जन्म लूंगा, माया मुझे घेर लेगी, मैं माया के चक्र में नहीं पड़ना चाहता हूँ। और कैसे है वो आनंद कंद वृंदावन बिहारी, अरे जो भक्त की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए माँ के गर्भ में भी दर्शन दे देते हैं। 12वें साल में श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जन्म लिया और बिना नामकरण संस्कार किए हुए घर बार को छोड़ करके जंगल की ओर चल पड़े। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूतिर्दियं मुनिमानतोस्मि। ऐसे महापुरुष सुखदेव जी और ये वल्लभाचार्य जी ये 500 वर्ष पहले यहाँ पे आए। गौर से विचार कीजिए सज्जनों, 500 वर्ष पहले कोई यातायात के कोई साधन नहीं थे, कैसे आए होंगे? आप तो गाड़ी को छोड़ करके और यहाँ पे आने में और वल्लभाचार्य जी एक ही सूत्र को लेके आए थे कि वेदव्यास जी का पुण्य धाम कहाँ पे होगा? ये ब्रह्मणत्याम सरस्वत्याम मात्रमं पत्नी तड़े सम्या प्राप्स्यते प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धन तस्मिन् स्वासमय व्यासो बद्री संडमंडिते आसीनो उपविश्य प्रणिदत्यो मनस्वयं। अरे जहाँ पे ज्ञान को देने वाली मां सरस्वती हो, सम्यक प्रास्तीर्थ हो, बेर की झाड़ियां हो, सोच लीजिए वहां पे वेदव्यास जी का पुण्य धाम होगा। 11 वर्ष के बालक छत्तीसगढ़ चंपारण्य से इस सूत्र को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए और वल्लभाचार्य जी जब यहाँ पे आए साक्षात वेदव्यास के दर्शन हुए, क्योंकि वेदव्यास तो अश्वत्थामा बलव्यासो हनुमान विभीषण कृपा परश्चिरामच्च सबते ते चिरजीविन, ये आज भी अजर अमर हैं। बोल श्री वेदव्यास भगवान की जय। हरि ओम।